मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो? मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी भी अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, लॉकडाउन में घर पे मस्ती भी कर रहे होंगे। मस्ती करने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई पे ही हमारा सारा पूरा जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है। तो इसीलिए मस्ती भी करें, पढ़ाई भी करें, अपना ध्यान रखें, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें, और खुल के जिएँ, फुल लाइफ फुल ऑफ एंजॉय से जिएँ। ठीक है दोस्तों, आज का ये जो क्लास है, ये क्लास 10 WB बोर्ड क्लास 10 के बच्चों के लिए होगा। ठीक है, ये फिजिकल साइंस का लेक्चर नंबर 1 है। फिजिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है अपने पर्यावरण के प्रति अभिरुचि। ठीक है, अपने पर्यावरण के प्रति अभिरुचि। अच्छा, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, एकदम इंटरेक्टिव सा सेशन होने वाला है। शुरू से लेकर अंत तक पूरी वीडियो को देखिएगा, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिस बच्चों को कुछ नहीं भी आता है, फिजिकल साइंस एकदम समझ में नहीं आता है, उसको भी ये चैप्टर बहुत ही समझ में आने वाला है। इसीलिए लगे रहिए दोस्तों, ऐसा समझाऊंगा कि समझ लो फुल एकदम पैसा वसूल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अपने पर्यावरण के प्रति अभिरुचि। तो यहाँ पे सबसे पहले एक वर्ड को समझना है, पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है? ठीक है, पर्यावरण क्या होता है? हमारे आसपास जो भी चीज़ें दिखाई देती है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें दिखाई देती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो हमारे आसपास के लोग हो, जो हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, उसे पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती है, उसे हम मिलाकर पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, अब पर्यावरण में खासकर हम 3 चीज़ देखते हैं। पहला नंबर चीज़ जो होता है वो होता है वायुमंडल। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है हम लोग वायुमंडल ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ हम वायु से घिरे हुए हैं। अगर वायु नहीं रहेगा तो धरती पे जीवन भी नहीं रहेगा। हम लोग ऑक्सीजन सांस लेकर ही जिंदा रहते हैं। तो हमारा इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक होने वाला है वो होगा वायुमंडल। तो सबसे पहला सवाल आता है, वायुमंडल क्या है? वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल क्या है या फिर वायुमंडल किसे कहते हैं? अगर एक पृथ्वी लेते हैं, अच्छा गोल बन गया। ठीक है, ये अर्थ है, हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों तरफ वायु की एक मोटी परत पाई जाती है। क्या बहुत दूर तक पाई जाती है? नहीं, कुछ 100 किलोमीटर तक। ठीक है, हालांकि वैज्ञानिकों ने अभी इसका एग्जैक्ट कितना किलोमीटर तक पाया जाता है बताया नहीं है। अगर एग्जाम में सवाल आया कि पृथ्वी में जो वायुमंडल कितना किलोमीटर, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अनंत दूरी तक वायुमंडल का विस्तार है, लेकिन वायु का जो घनत्व है वो कुछ 100 किलोमीटर। ठीक है, कुछ 100 किलोमीटर पृथ्वी के चारों तरफ कुछ 100 किलोमीटर तक वायु की एक मोटी परत पाई जाती है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, और ये जो वायुमंडल है पृथ्वी के समीप इसलिए रहता है क्योंकि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। इसीलिए वो जो है वायुमंडल को अपने तरफ खींच के रखता है। ठीक है, वो वायु जो है पृथ्वी के चारों तरफ खींच के रखा हुआ है, इसीलिए हम उसमें सांस ले पाते हैं और हम जिंदा हैं और पृथ्वी पर जीवन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। अभी बात करते हैं वायुमंडल की संरचना का। ठीक है, वायुमंडल बना कैसे है, इसका हेडिंग करते हैं, वायुमंडल की संरचना। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे एक पृथ्वी बनाते हैं, ये अर्थ है। ठीक है, तो वायुमंडल में बहुत सारे लेयर्स पाए जाते हैं। ये लेयर नंबर 1 है। ठीक है, ये लेयर नंबर 2 है, ये लेयर नंबर 3 है, ये लेयर नंबर 4 है। उसके बाद किसी किसी बुक में लेयर नंबर 5 तक ख़त्म कर देता है। ये लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3, लेयर नंबर 4, लेयर नंबर 5। किसी किसी बुक में लेयर नंबर 6 भी रहता है, किसी किसी बुक में लेयर नंबर 6 नहीं रहता है। जो पहला लेयर है उसका नाम है घन मंडल। ठीक है, जो पहला लेयर उसका नाम है घन मंडल, या फिर इसका दूसरा नाम है क्षोभ मंडल। ठीक है, ये सारे मंडल जाति के हैं सभी में मंडल है, किसी में भी साव नहीं लगा हुआ है, किसी में भी वर्मा नहीं लगा हुआ है, किसी में सिंह नहीं लगा हुआ है, सभी मंडल जाति के हैं। घन मंडल, क्षोभ मंडल, इसका दोनों नाम है। दूसरा में आता है ओजोन मंडल। ठीक है, तीसरा में आता है शांत मंडल। ठीक है, शांत मंडल, या फिर इसका दूसरा नाम भी है समताप मंडल।
ठीक है, पहला हुआ घन मंडल या क्षोभ मंडल, फिर ओजोन मंडल। किसी किसी बुक में ओजोन मंडल को अलग से परत बना के नहीं दिखाता है, किसी किसी बुक में दिखाता है। ठीक है, तो फिर भी ओजोन मंडल जो है वो सबसे जरूरी वायुमंडल का हिस्सा है, क्योंकि ओजोन मंडल में एक गैस पाई जाती है, ओजोन गैस, और ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोक देती है। और सूर्य से जो पराबैंगनी किरण पृथ्वी तक आती है वो किरणें बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, और उतनी ज़्यादा गर्म किरणें अगर पृथ्वी तक आएगी तो पृथ्वी पर जीवन जो है संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी में जो भी जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं वो झुलस कर मर जाएंगे। नंबर 4 लेयर में आएगा आपका मध्य मंडल। नंबर 5 में दोस्तों आपका आएगा आयन मंडल। और इस मेरे पास जो बुक अवेलेबल है उस बुक के अनुसार नंबर 6 भी मंडल है, बहिर्मंडल। ठीक है दोस्तों, तो वायुमंडल का संरचना में 6 लेयर है। पहला वाला घन मंडल हुआ, घन मंडल या फिर क्षोभ मंडल। ठीक है, दूसरा वाला जो होगा वो ओजोन मंडल है। अलग किसी किसी बुक में ओजोन मंडल को अलग से नहीं दिखाते, उसको घन मंडल का ही पार्ट बता देते हैं। ठीक है, तो आपका मर्जी, कुछ भी लिख सकते हैं एग्जाम में, एक कुछ भी गलत नहीं होगा। शांत मंडल। नंबर 4 जो होगा मध्य मंडल। नंबर 5 जो होगा आयन मंडल, और नंबर 6 जो होगा बहिर्मंडल। प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब? मैं तो अच्छा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप सभी भी अच्छे होंगे। तो आप लोग पढ़ रहे हो ना? आप लोग अपना ध्यान रख रहे हो ना? सभी ठीक चल रहा है ना? लॉकडाउन में पढ़ाई लिखाई सब कुछ करना है, लेकिन पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर जब तक आप लोग पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे तब तक आप लोग आगे कैसे बढ़ोगे? हाँ, हमारी माँ कब से इंतज़ार कर रही है कि बेटा अब कुछ करेगा, अब कुछ करेगा। तो देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक आगे पहुँचे थे? वायुमंडल के जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं, वायुमंडल की जो विभिन्न परतें होती हैं, उसका नाम हम लोग जान गए थे कि ये सब परतें होती हैं। आज के इस क्लास में हम सभी परतों के बारे में जानेंगे। तो जो पहला वाला परत है उस परत का नाम है, 1 नंबर जो परत है उसका नाम है क्षोभ मंडल, या फिर इसका दूसरा नाम है घन मंडल। इसमें क्या क्या खास बातें हैं? इसमें खास बात है नंबर 1, ये सबसे निचला परत है, ये सबसे निचला परत है। ठीक है, खास बात नंबर 2, इसका जो ऊंचाई है वो 0 से 14 किलोमीटर माना जाता है। खास बात नंबर 3, विषुवत रेखा, ये पृथ्वी है। ठीक है, ये जो मंडल ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, बीच में ये जो मंडल है थोड़ा मोटा है। विषुवत रेखा पर जो इसका चौड़ाई है वो ऊंचाई जो है वो 18 किलोमीटर है, और ध्रुव पर जो है ये 8 किलोमीटर है। इस बात को गौर करके रखना है। ये जो 14 किलोमीटर लिया गया है एवरेज लिया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर ऊंचाई बढ़ने पर इस मंडल में तापमान घटता है। ठीक है, इस मंडल में तापमान घटता है। ठीक है, उसके बाद फिर वर्षा, आंधी, तूफान, ये सारे मौसमिक घटनाएं इसी मंडल में होती है। ठीक है, हम लोग जिस मंडल में निवास करते हैं वो क्षोभ मंडल या घन मंडल ही है। ठीक है, हम लोगों को तो पता है ना, वर्षा होता है, आंधी आता है, तूफान आता है, सभी इसी मंडल में होता है। ठीक है, और एक बार 167 मीटर ऊपर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ठीक है, अभी आगे जो दूसरा मंडल था वो दूसरा मंडल का नाम था ओजोन मंडल। कभी कभी किसी किसी बुक में इसको क्षोभ मंडल में मिला के बता दिया जाता है, लेकिन मेरे पास जो बुक बंगाल बोर्ड के अवेलेबल है उसमें इसको अलग से दिया गया है, और इस लेयर को अलग से पढ़ना भी चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ओजोन मंडल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 15 से 35 किलोमीटर तक। 15 से 35 किलोमीटर तक इसका 15 से 35 किलोमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है। 15 से 35 किलोमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है ओजोन मंडल। ठीक है, ये पृथ्वी है। पहला वाला जो मंडल आया वो क्षोभ मंडल है, उसके ऊपर जो मंडल आया वो ओजोन मंडल है। ठीक है, इधर ये 0 हो गया, ये 0 से 14-15 तक रहता है, ये 15 से लेकर 35 तक रहता है। इसको पढ़ते क्यों है? इसमें एक गैस पाई जाती है, उस गैस का नाम है ओजोन गैस। ठीक है,
ओजोन गैस का जो सूत्र होता है वो O3 होता है, ठीक है। इस मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है और सूर्य से आने वाली, सूर्य को बना देते हैं येलो कलर से, ठीक है। सूर्य से जो भी किरणें आती है उसमें से एक खास प्रकार की किरण होती है यूवी प्रकाश, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेस, ठीक है, पराबैंगनी किरण, ठीक है। पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरणों को ये धरती तक आने नहीं देती है, ये रिफ्लेक्ट करवा देती है। ये पराबैंगनी किरणें आई और गई और धरती पर जीवन जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस, ठीक है, इस मंडल में ऑक्सीजन गैस जो है वो ऑक्सीजन को एक एटम से रिएक्शन करके O3 बनाती है, ठीक है, ठीक है। अभी देखो, अभी इसमें एक प्रॉब्लम भी है ओजोन मंडल में ये ऑक्सीजन ये स्वतंत्र ऑक्सीजन, ये जो है ये स्वतंत्र ऑक्सीजन है, ये स्वतंत्र ऑक्सीजन है, क्योंकि ये ऑक्सीजन का एक एटम है, मॉलिक्यूल नहीं है। ये ऑक्सीजन अवेलेबल रहना चाहिए, ये ऑक्सीजन हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, ठीक है। ये ऑक्सीजन हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, लेकिन हमारे धरती में कुछ लोग, हम सभी लोग बहुत ज़्यादा प्रदूषण करते हैं। प्रदूषण से CO2 गैस निकलता है, CH4 मतलब मीथेन गैस निकलता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, सबसे खतरनाक क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलता है, ठीक है। ये सारा गैस जो है ये जाता है और ये जो ऑक्सीजन है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अभी बताइए दोस्तों, ये जो O2 बच गया, इसको क्या सिंगल अकेला ऑक्सीजन मिलेगा O3 बनाने के लिए? नहीं मिलेगा। इसीलिए ओजोन परत जो है वो धीरे धीरे जो पतली होते जा रही है, क्योंकि ओजोन को इनफ अमाउंट में स्वतंत्र ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ये ऑक्सीजन को स्वतंत्र ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए ओजोन परत धीरे धीरे पतली हो गई है। अंटार्कटिका महादेश के पास ओजोन परत में एक बहुत बड़ा छेद भी पाया गया था और शुक्र है कि अभी वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। एग्जाम में सवाल आता है ओजोन परत का क्या महत्व है, ठीक है, ओजोन परत का क्या महत्व है। तो एग्जाम में लिखना है ओजोन परत का महत्व यह है कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को धरती तक पहुंचने नहीं देती है, उसे बाहर ही रोक देती है, इसीलिए धरती पर जीवन जो है वो एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में है। यही महत्व है ओजोन परत का। अभी आगे जाते हैं। ओजोन मंडल के बाद जो मंडल आता है नंबर 3, शांत मंडल। नंबर 3 जो है वो शांत मंडल है, ठीक है। अभी देखिए इसका नाम ही शांत मंडल है। पहले कहाँ से कहाँ तक है वो देखते हैं, ठीक है। 0 से लेके 14 तक था पहला वाला क्षोभ मंडल, 14 से लेके 35 तक था, एक्चुअली 15 था, 15 से लेके 35 तक था दूसरा नंबर वाला मंडल। पक्का पक्की ये 35 से लेके 50 तक का जो एरिया होगा, ठीक है, 35 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर ऊंचाई तक का जो भी भाग दिखाई देता है वो किस में आएगा? शांत मंडल में आएगा, ठीक है। शांत मंडल में खास बात क्या है? खास बात यह है यहाँ वायुमंडल की सघनता कम है, यहाँ वायुमंडल की सघनता कम है, ठीक है। उतना ज़्यादा वायु में डेंसिटी नहीं पाया जाता है, वायु बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे बादल प्लस धूलकण नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे वर्षा, आंधी, तूफान, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। तूफान ये सब चीज़ें नहीं होती, इसीलिए तो इसका नाम शांत मंडल है, क्योंकि ये हमेशा शांत रहता है, ठीक है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, ठीक है। पहले वाला लेयर में ऊंचाई के साथ तापमान घटता था, इसमें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ेगा, इसमें ऊंचाई के साथ तापमान वापस घटेगा, ठीक है। ऐसा अल्टरनेट करके करने का, ठीक है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। उसके बाद जो जेट विमान है, ठीक है, जेट विमान मतलब एरोप्लेन, ठीक है, एरोप्लेन, ठीक है, एरोप्लेन इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी दुर्घटना होने का चांसेस बहुत कम रहता है। बारिश इस मंडल में नहीं आता, इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। मैं भी 2 बार एरोप्लेन में सफ़र किया हूँ, तो एक बार बारिश हो रहा था, ठीक है, नीचे एयरपोर्ट पे बारिश हो रहा था, तो वो जो हवाई जहाज़ था वो ऊपर में ही वो घूम रहा था, ठीक है। और हम देख रहे थे नीचे खिड़की से कि बादल जो है वो हमें से नीचे में और नीचे बारिश कर रहा है,
मतलब हम जिस मंडल पे थे वो कौन सा मंडल था, वो शांत मंडल था। ठीक है, इसी मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, अभी देखो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखो आगे, उसके बाद कौन सा मंडल है, उसके बाद आता है मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल की क्या खास बात है, 50 से 80 किलोमीटर, कितना दूर में ये एग्जिस्ट करता है, 50 से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल रहता है। 2 नंबर खास बात क्या होगा इसका, ठीक है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। घटते घटते कितना हो जाता है, घटते घटते -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। उसके बाद फिर उसके बाद देखो जहाँ पे मध्य मंडल खत्म होता है, जहाँ पे मध्य मंडल खत्म होता है और इसके बाद फिर शुरू होता है आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल, या फिर इसका दूसरा नाम है ताप मंडल। ठीक है, तो ये एक तो लेयर होगा ना, यहाँ पे है मध्य मंडल। ठीक है, तो जहाँ पे मध्य मंडल खत्म होता है और आयन मंडल शुरू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मीसोपॉज। क्या बोलते हैं हम लोग, मीसोपॉज। ठीक है, इंग्लिश में MESOPAUSE, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं मध्य सीमा, मतलब मध्य मंडल की सीमा। ठीक है, मध्य मंडल की सीमा। ठीक है, तो इसी सीमा तक मध्य मंडल रहता है, तो इसीलिए ये जो आखिरी लाइन है इसको बोलते हैं मध्य सीमा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं अगला टॉपिक पे जिसका नाम है आयन मंडल। ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम है ताप मंडल। ताप मंडल में क्या होता है दोस्तों, ताप मंडल सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक रहता है। ठीक है, तो 80 किलोमीटर में जहाँ पे वो ख़त्म हुआ था, 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक का जो हिस्सा है वो आयन मंडल में आता है। ठीक है, आयन मंडल में आता है। इसका कुछ खास बात देखते हैं। इसका सबसे खास बात जो कि एग्ज़ाम में आता है, रेडियो तरंगे। ठीक है, रेडियो तरंगे इसी मंडल से टकराकर धरती पर आती है। हम लोग जो फ़ोन करते हैं, यहाँ से फ़ोन किए हैं, इधर तुम्हारा मेरा भाई है, पहले ये टावर में जाता है। ठीक है, टावर से सैटेलाइट में जाता है, फिर सैटेलाइट से उसका नियरेस्ट टावर में जाता है और नियरेस्ट टावर से उसका फ़ोन में जाता है। ये जो तरंगे हैं ये रेडियोधर्मी तरंगे हैं। कौन सी तरंग है, रेडियोधर्मी तरंगे हैं, इसी मंडल से टकराकर वापस धरती पर आती है। ठीक है, अगर ये आयन मंडल ना होता तो आज हमारे हाथ में मोबाइल और इंटरनेट भी ना होता। तो आयन मंडल का महत्व बहुत ज़्यादा है। जितनी भी सारे सैटेलाइटें हैं, ठीक है, धरती पर आ जाती हैं। जितनी भी सारी सैटेलाइटें हैं, ठीक है, जितनी भी सारे सैटेलाइट हैं वो इसी मंडल में लगाई जाती है। ठीक है, ताकि उससे ये तरंगे जो है वो जाकर वापस धरती पर लौट आए। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस पाई जाती है और नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, उसके अलावा और कोई गैस नहीं पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी गैसें पाई जाती है वो अपने आयनिक अवस्था में रहती है। ठीक है, आयनिक अवस्था में रहती है। जो भी गैसें पाई जाती है वो अपने आयनिक अवस्था में रहती है। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन ये गैसें भी पाई जाती है। लेकिन इस याद रखना हमेशा, आयन मंडल का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, रेडियो तरंगे इस मंडल से टकराकर वापस धरती पर आ जाती है और जितनी भी सैटेलाइटें हैं वो आयन मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, अभी अगला में जाते हैं। उसके बाद आयन मंडल के बाद फिर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, नंबर 6 बहिर्मंडल। ठीक है, 80 से 400 था। ठीक है, 400 किलोमीटर से, ठीक है, 1000 किलोमीटर या अनंत दूरी तक बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, अनंत दूरी तक जो है बहिर्मंडल का विस्तार है। ठीक है, इसमें वायु काफ़ी विरल हो जाती है। मतलब इस मंडल में अगर हम लोग चले जाएंगे तो उतना ज़्यादा हवा मिल ही नहीं पाएगा कि हम लोग सांस ले सके। बहुत ही कम मात्रा में वायु उपलब्ध है, वायु काफ़ी विरल हो जाती है, वायु काफ़ी विरल हो जाती है। ठीक है, बहुत ही कम हवा पाया जाता है। ठीक है, और कौन सा गैस रहता है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैस रहता है। ठीक है, और तापमान जो है ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता है और तापमान कहाँ तक चला जाता है, 5500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतना तापमान, मतलब इंसान जो है खाली बदन अगर इस मंडल में चला गया तो उसका हड्डी का चिथड़ा निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब एक टॉपिक पे आते हैं, वायुमंडलीय दबाव। वायुमंडलीय
दबाव।